हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए समझते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल है ना। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करें, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। सो सपोज दिस इज 1, दिस इज -1, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। राइट। मतलब अगर आप देखो तो इसका रेंज -π/2 से π/2 एंड डोमेन ऑब्वियसली -1 से 1 के बीच में होता है। राइट। एक चीज जो यहाँ पे आपको देखना है वो ये कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब आप जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो ये इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये किस तरह का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और हमें पता है कि जब इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन होती है, राइट, तो उस केस में हम इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते हैं, है ना। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो तो ये चूंकि आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो यहां से आप डायरेक्ट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन -1 लिख सकते हो। यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। राइट। साइन माइनस थीटा आपको पता है साइन थीटा होता है, दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -sin 1। क्या ये आंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो इसके डोमेन के बारे में भी सोचना होगा हमें, है ना। तो डोमेन के बारे में अगर हम सोचे तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होता है जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। सो दिस इज सेकेंड। मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन हमें लेना है। ओके। सबसे पहली चीज देखिए, हमारे पास क्या मिला, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -sin 1। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। अब आपको ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि अपर लिमिट आपका 1 होगा, अपर लिमिट 1 होगा, लेकिन लोअर लिमिट -1 होगा या ये होगा, इसको कैसे हम पता करेंगे। तो आप देखो जरा, थोड़ा सा सोचो। ये 1 है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, -sin π/2, क्योंकि ऑब्वियसली साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो -1 है तो -sin π/2 लिख दिए। और π/2 का मतलब, पाई का मतलब क्या होता है, 3.14। और 3.14 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो ये ऑलमोस्ट 1.57। दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -sin 1.57 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। अब जरा एक चीज और समझ लेते हैं। अगर मैं ग्राफ से चलूं, ठीक है, ग्राफ से अगर चले यहाँ पे, हमें पता है साइन साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते एक बार। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये आपका -π/2 एंड दिस इज π/2। ठीक है। अब देखो, आपको अगर यहां से बोला जाए, अगर आपको यहां से बोला जाए कि -sin 1.57, 1.57 कहाँ आएगा, तो ऑब्वियसली अगर 1.57 की बात करें, राइट, 1.57 की बात करें तो हमारा यहां पे मिलेगा। और ये जो वैल्यू होगा आपका -sin 1.57 होगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 की बात करें तो 1 मतलब 1.5 से 1.57 एंड 0 के बीच में, यानी यहां पे कहीं होगा 1। तो इस केस में अगर आप देखो तो ये वाला जो वैल्यू होगा आपका, दिस विल बी 1 कॉमा, इनफैक्ट -1 कॉमा -sin 1 होगा ना। राइट। मतलब आप यहां से क्या देख पा रहे हो, यहां से आप ये देख पा रहे हो कि -sin 1 जो है -sin 1.57 से बड़ा है। राइट। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -sin 1 और x बिलोंग्स टू -1 to 1, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए, ये -∞ से +∞। अब -sin 1 एंड -1 हमने देख लिया कि -sin 1 बड़ा है -sin 1.57 से। राइट। तो इसका मतलब यहां पे जो होगा आपका -1 होगा और ये हो जाएगा आपका -sin 1 एंड दिस इज 1। पहला आपको क्या बोला जा रहा है कि इसका जो वैल्यू होगा -sin 1 को लेते हुए इससे बड़ा। और ये बोल रहा है आपको कि -1 से 1 के बीच में। अगर आप देखो तो दोनों में इंटरसेक्शन हमारा ये वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स आप यहां से कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -sin 1 टू
1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस इनइक्वालिटी के लिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन बनाने के लिए अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा? जरा सा सोचिए वीडियो को रोक करके। ओके, आई होप आपने सोच लिया होगा, आंसर कर लिया होगा। तो यहां से आपको आंसर क्या मिलेगा? तो x बिलोंग्स टू 5, मतलब नल से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच। दैट मीन्स साइन इनवर्स x का रेंज हमारा 1.57 -1.57 से इसके बीच में होता है। जबकि आप बोल रहे हो कि साइन इनवर्स x 3 से बड़ा हो जाए, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये आपका कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली यहां से एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था? साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल है ना, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया, राइट। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।